विवाद के बीच अपने 4 साल के बेटे का कत्ल करने वाली आरोपी मां सूचना सेठ को लेकर आए दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं। एआई एक्सपर्ट और एक कंपनी की सीईओ सूचना सेठ अपने 4 साल की बेटी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को बेंगलुरु क्यों ले जा रही थी? उसने होटल के कमरे में ये नोट क्यों लिखा था कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब पिछले 8 दिनों से गोवा पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही है। अब गोवा पुलिस के सूत्रों की माने तो पुलिस को इन सवालों के जवाब मिल चुके हैं, जो बेहद चौंकाने वाले हैं। अपने 4 साल के बेटे के कत्ल की आरोपी सूचना सेठ बेटे का कत्ल करने के बाद अगले 22 घंटे तक गोवा के होटल के कमरे में उसी बेड पर लेटी और बैठी रही थी, जिस बेड पर उसके बेटे की लाश पड़ी थी। आपको बता दें कि जब होटल छोड़ने का वक्त आया, तब सूचना ने अपने हाथों से अपने बेटे की लाश को बहुत संभाल कर बैग के अंदर डाला। लाश के ऊपर खिलौने रखे, खिलौने के ऊपर उसके कपड़े रखे, कपड़ों के ऊपर फिर बाकी बचे खिलौने रख दिए गए। इसके बाद सबसे आखिर में बैग में सबसे ऊपर अपने कपड़े रखे। इसके बाद उसी बैग के साथ वो गोवा से बेंगलुरु जाने के लिए कैब में सवार हो गई। वो अपने बेटे को अपने साथ बेंगलुरु के अपने उसी घर में ले जाना चाहती थी जिस घर में वो रहती थी। घर पहुंचने के बाद भी वो अपने बेटे की लाश को अपने घर में ही रखना चाहती थी, तब तक जब तक कि इस लाश का सच बाहर नहीं आ जाता, क्योंकि सूचना की जिद थी कि उसका बेटा हमेशा उसके साथ रहेगा। और इस साथ रहने वाली बात ने ही गोवा पुलिस को इतना परेशान कर दिया कि अब गोवा पुलिस ने फैसला किया है कि सूचना सेठ से आगे की सारी पूछताछ किसी मनोवैज्ञानिक की मौजूदगी में ही की जाएगी। सूचना सेठ पर आरोप है कि उसने कथित तौर पर सर्विस अपार्टमेंट में अपने बेटे की गला घोंटकर हत्या कर दी थी और अपने बेटे के शव को एक बैग में रखकर कैब में भाग रही थी। हालांकि सूचना सेठ को कर्नाटक के चित्रदुर्ग में हिरासत में लिया गया और पुलिस को कैब में एक सूटकेस में बच्चे का शव मिला। पहले ये पता चला था कि सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या इस वजह से की होगी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसका बेटा उससे अलग हो चुके उसके पति यानी वेंकट रमन से मिले। सूचना सेठ के मकसद का खुलासा करते हुए पुलिस ने कहा था कि 4 साल के बच्चे की हत्या के पीछे सूचना सेठ और रमन के साथ उसके तनावपूर्ण रिश्ते संभावित कारण हो सकते हैं। इससे पहले गोवा पुलिस को दिए अपने बयान में सूचना सेठ ने अपने बेटे की हत्या से इनकार किया था। उसने बताया था कि जब वो सोई तो उसका बेटा जिंदा था, लेकिन जब वो उठी तो वो मर चुका था। इस बीच सूचना सेठ की पुलिस रिमांड बढ़ा दी गई। 6 दिन की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे अदालत में पेश किया गया। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।